संगीता बेनीवाल। मैं जोधपुर से आती हूँ। 2004 में मैंने पार्षद के रूप में अपना पहला चुनाव लड़ा। उसके बाद लगातार 2009 में मैं दूसरी बार पार्षद रही। उसके बाद 2013 में मैंने देहात महिला अध्यक्ष के रूप में जोधपुर में काम किया। 3 वर्ष तक का कार्यकाल मैंने देहात महिला अध्यक्ष के रूप में किया। और 2019 में बाल आयोग चाइल्ड राइट कमीशन चेयरपर्सन के रूप में मैंने अपना कार्यभार ग्रहण किया। 3 वर्ष का कार्यकाल मेरा पूर्ण होने पर आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा मुझे 2022 में एक बार पुनः चाइल्ड राइट कमीशन की जिम्मेदारी दे दी गई है 3 वर्षों के लिए। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से राहुल गांधी जी ने ये मुहिम चलाई है, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद ये ऐसी पहली यात्रा किसी नेता के द्वारा की गई होगी। और इसमें कांग्रेस पार्टी के साथ साथ एनजीओज, स्वयंसेवी संस्थाएं और सभी लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो एक जो मुहिम वो चला रहे हैं वो पार्टी से ऊपर उठकर देश के हित की बात कर रहे हैं, भाईचारे को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं जिस तरह से हमारे युवा साथी सड़कों पर आ गए हैं और बेरोज़गारी जो चरम सीमा पर है, महंगाई ने जो आसमान छू लिया है, इन सब पहलुओं को, इन सब बिंदुओं को लेकर भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरुआत की है। और इसका आप देख रहे हो कितने सफल परिणाम निकल कर आ रहे हैं। राजस्थान में आज से शुरू हुई है और आज सवेरे 6 बजे इतनी ठंड होने के बावजूद भी हज़ारों की तादाद पे, चाहे युवा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो और चाहे महिला हो, सभी लोग सड़कों पर थे और राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस यात्रा में जुड़े हुए थे। इसमें आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा सभी चीज़ों से इसलिए अलग है कि इसमें सभी व्यक्ति समान है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कार्यकर्ता हो, सभी समान परिदृश्य पे हैं। राहुल जी हर आम व्यक्ति से मिल रहे हैं, सभी व्यक्तियों को उनसे बात करने का, उनके साथ चलने का मौका मिल पा रहा है। और जिस तरह से कल राहुल जी ने राजस्थान रात को पहुंच के एक बहुत बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि मुझे सब लोग कह रहे हैं कि बहुत ठंड है, टाइम बदलना चाहिए, परंतु जब हमारा किसान 4 बजे उठ रहा है, जब मज़दूर का बेटा 4 बजे उठ रहा है, तो हम क्यों नहीं। तो ये यात्रा इसलिए अलग है कि इसमें द्वार तक पहुंचा जा रहा है और व्यक्तियों के, किसानों के, युवाओं के, मज़दूरों के दुख, दर्द, पीड़ा और उनकी दिनचर्या में उन्हें क्या समस्याएं आती हैं, ये राहुल जी के साथ साथ उस राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता, आम कार्यकर्ता, उन सबको भी जानने का मौका मिल पा रहा है। तो सीधा जनता से जुड़ाव इस यात्रा के द्वारा हो रहा है। देखिए, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। राहुल जी की पूरी यात्रा पर मैंने लाइव देखा जब से इन्होंने शुरुआत की। उसमें बच्चे काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, परंतु इसमें एक बहुत बड़ी बात है, बाकी सभी कार्यक्रमों में चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यक्रम हो, बच्चों को खुद तैयार करके लाया जाता है। यहाँ पर बच्चे स्वेच्छा से आ रहे हैं राहुल जी से हाथ मिलाने, राहुल जी के साथ चलने। और कई ऐसे बच्चे सुबह जल्दी अपने घरों के बाहर खड़े हैं इंतज़ार में कि राहुल जी यहाँ से निकलेंगे और हम राहुल जी के साथ चलेंगे। तो बच्चों में जो आत्मविश्वास बढ़ रहा है, जो एक डर की बात राहुल जी बार बार कहते हैं, बच्चों में जो डर, खौफ होता है बड़े नेताओं से, और राहुल जी जो आज हमारे राष्ट्र के नेता हैं, वो स्वयं बच्चों को एक वो वातावरण दे रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर दे रहे हैं कि आप अपने नेता से अपने दिल की बात कह सकते हो। वो हमारे आने वाले देश का भविष्य हैं बच्चे, और आज उनका आत्मविश्वास बढ़ना बहुत बड़ा आवश्यक है। तो उसको देखकर एक बहुत ही अच्छा वातावरण हमारे सामने आ रहा है। हमारा बच्चा एक अच्छे वातावरण में, स्वस्थ वातावरण में अपनी बात रख पा रहा है और अपने नेता से मिल पा रहा है। देखिए, राजस्थान में बाल मित्र राजस्थान के टैग के साथ में हम काम कर रहे हैं। बाल मित्र राजस्थान इसलिए कि हमने एक मुहिम चलाई है जिसके अंतर्गत हमने ये कहा है कि जिस भी गांव में, जिस भी ब्लॉक में, जिस भी ढाणी में, जिस भी ज़िले में कोई बाल विवाह ना हो, कोई बाल श्रम ना हो, कहीं पर भी दुष्कर्म की जो घटना ना घटित हुई हो और सभी 100% शिक्षा से जुड़े हों, यदि ऐसा कोई गांव हमारे सामने आएगा, ऐसा कोई ब्लॉक आएगा, उसको हम सम्मानित करेंगे।
मुख्यमंत्री जी द्वारा, राज्यपाल द्वारा। तो इस में मुझे खुशी होती है आपसे बात साझा करते हुए कि कई गांव हमारे सामने इस तरह के आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमने बाल आयोग की इस सारी चीज़ों को समाप्त किया, उसका भी हम परीक्षण कर रहे हैं। तो एक प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होगी जिससे व्यक्ति अपने आप सचेत हो जाएगा, सामाजिक चेतना आएगी और सरकार और आयोगों के अलावा आम आदमी जब हमसे जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं हम एक खुशहाल राजस्थान की परिकल्पना कर पाएंगे और बच्चों को स्वस्थ व सुरक्षित बचपन दे पाएंगे। बच्चों का जो सपनों का भारत होता है, बच्चा जो है उसको हम सबसे कहते हैं बच्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बच्चे की बात को और बच्चे को सबसे कम समझते हैं हम कि बच्चा है यूं ही बोल रहा है, बच्चा है चुप हो जाए, उस पर सबसे ज़्यादा महत्व कम देते हैं हम। लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भारत यात्री है जो कंधे से कंधा मिला के राहुल जी के साथ इतने दिनों से इतने 2500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर राजस्थान पहुँचे हैं, तो इसे एक संदेश है, ये एक मैसेज है कि ये जो हमारे आने वाले नेता हैं, हमारे भारत के नेता हैं जो ये नेतृत्व करेंगे, वो खाली पैराशूट नहीं होंगे, उनको तपस्या करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा, तभी कोई मुकाम हासिल हो पाएगा। ये एक बच्चों के सामने भी बहुत अच्छा उदाहरण हुआ है कि मेहनत से और तपस्या से, त्याग से, संघर्ष से हम अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि चाहे कामकाजी महिलाएं हों, आजकल की जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है उसमें जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों की दिनचर्या जानने का प्रयास नहीं करती। बच्चा स्कूल जाने से लेकर घर आने तक वो किससे मिला, उसने किससे बात की, ट्यूशन में क्या हुआ, उसकी वजह से कई ऐसे कारण हमारे सामने निकल कर आए प्रैक्टिकली कि बच्चियां, नाबालिग बच्चियां गर्भवती तक हो गई। कारण इसका कि माता पिता का बच्चियों के साथ संवाद नहीं होना। तो मैं चाहती हूँ वो सभी माताएं, मैं खुद भी घरेलू नहीं होकर कामकाजी हूँ, लेकिन मैं इसका पूरा ध्यान रखती हूँ कि बच्चे ने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया। यदि ये माता पिता जाने, बच्चे को अच्छे से सुने, बच्चा बताता है लेकिन वो उसको चुप करवा देते हैं। बच्चा कहता है, एक बच्ची का मेरे पास एक उदाहरण भी है नागौर जिले का, जिसने बताया कि वो अपने खेतों से अपनी स्कूल जा रही थी, कुछ बच्चे उसका रोज़ पीछा करते थे, तो उसने अपने परिवार में माता को बताया, तो उन्होंने उसको डांट दिया, स्कूल जाना बंद करा दिया। तो बच्चियां हिचकती हैं कि हम बोलेंगे, तो अगर वो गलत भी नहीं है और कोई दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने से पहले की ये जो शुरुआत है उसको हम पहले ही रोक लेंगे। इस वजह से माताओं का अपने बच्चों के साथ संवाद करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा क्या कह रहा है उसकी सभी बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को एक स्वस्थ वातावरण देना ज़रूरी है और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपके सही गलत कुछ भी हो पर मैं आपके लिए खड़ी हूँ। तो ये बच्चों के लिए होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा एक अच्छे वातावरण में आगे बढ़ सके। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे खुशी है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी को आप बढ़ाने के लिए इस तरह का कांग्रेस संदेश मैगज़ीन आप चला रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस की एक मैं कार्यकर्ता होने के नाते, सिपाही होने के नाते आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। और मुझे खुशी होगी कि इस तरह से ये हमारे सभी कांग्रेस के जो युवा लोग आए हैं, जो नए लोग कांग्रेस से जुड़े हैं, वो सब भी इसको पढ़ें और ये जाने कि कांग्रेस की क्या रीति रही है, कांग्रेस की क्या नीति रही है और क्या बलिदान कांग्रेस के लोगों ने दिया है, और वो इसी को देखते हुए आगे बढ़े। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी झूठ के माध्यम से और गलत इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लोगों को गुमराह कर रही है, वो कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लग सके, ऐसा मैं कहूँ। थैंक यू, नमस्कार।